सेंस अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए। तो हमें जो भी डेटा चाहिए वो डायरेक्ट हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम जो है इमेजरी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमें सपोज हमें एक स्पेसिफिक कोई भी एरिया पे काम करना है। कुछ भी हो सकता है जोधपुर के कोई एरिया पे हमें लगातार काम करना है, हमें सुपर इम्पोज करने पड़ते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि या तो वी कैन परचेज द डेटा फ्रॉम जो भी सेटेलाइट अवेलेबल है हाई रेजोल्यूशन के, पर वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली इन द सेंस करोड़ों में भी चले जाते हैं सेटेलाइट इमेजरी के डेटा के प्राइसेस, अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का पर सिटी का चाहिए तो हम क्या करते हैं कि या तो बेस मैप ऑन करके हम अपना सुपर इम्पोजिशन का काम कर लेते हैं, पर हमें लगातार वो काम करना पड़ रहा और हमें उससे अच्छा हाई क्वालिटी का इमेज चाहिए तो हम डायरेक्ट इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो इमेज गूगल अर्थ का है, जो गूगल अर्थ प्रो का हमने देखा था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पर अगर हम वही और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करें, अर्थ जीआईएस का बेस्ट मैच जो हम यूज़ कर रहे थे सुपर इम्पोजिशन के लिए, तो उसका जो क्वालिटी है मतलब रिजोल्यूशन है वो उतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन तो गूगल अर्थ। तो हम कोई भी एरिया ले सकते हैं ना, सपोज हम जोधपुर ही ले लेते हैं। सपोज ये जोधपुर का कोई एरिया है ये, तो हमें यहाँ का इमेजरी चाहिए और हम हमें पता है कि हम रेगुलर कुछ एरिया में जैसे हो सकता है कि हम इस वाले सेक्टर में लगातार काम कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम इमेज को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो उन सारे और भी बहुत सारे तरीके हैं इमेज डाउनलोड करने के हाई रेजोल्यूशन, पर ये ज़्यादा इजी है और इजी टू यूज़ भी है। ग्लोबल मैपर प्रो सिर्फ इसके लिए काम नहीं आता, ये भी एक सॉफ्टवेयर है तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग के काम भी होते हैं, डिजिटेशन के काम होते हैं, कुछ जनरेट करने के भी काम होते हैं। तो हम बेसिकली इसका मैं बेसिक इसलिए बता रहा कि हम इमेज बस डाउनलोड करके उसे ArcGIS में ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें एरिया मार्क करने पड़ेंगे, कौन से एरिया का हमें चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं लूँगा क्योंकि वो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग हाँ, जाते हैं और इसलिए रैम शो सब का नहीं भी हुई इशू है। हाँ। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी तक से। ओके ठीक है। अब ठीक है, दिख रहा। हाँ सर। ठीक। तो हम ग्लोबल मैपर प्रो के बारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इस तरीके का है। तो हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्लोबल मैपर प्रो दिखेगा। तो जैसे गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ में हमने जोधपुर सर्च किया है और जोधपुर सर्च करके कोई भी एरिया हम डाउनलोड मतलब एक पहले पॉलीगॉन मार्क करेंगे फिर उसे हम ओपन करेंगे कहाँ गूगल अर्थ प्रो। मैं कोई भी एरिया ले लेता हूँ, सपोज ये भगत कोठी का रेलवे स्टेशन है और okay, मैं ये एरिया ले रहा, ये जेडीएस सर्कल है। जेडीएस सर्कल है। हाँ, ये जेडीएस सर्कल है, मैं एरिया ले रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा बड़े एरिया नहीं लूँगा क्योंकि ये डाउनलोडिंग होने में बहुत टाइम लगते हैं। मैं छोटा ही एरिया ले रहा हूँ। हम शायद ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया इनफैक्ट। बस ये पॉलीगॉन मैंने मार्क किया एंड राइट क्लिक प्लेसेस। मैं एक लोकेशन में रख दे रहा हूँ, डेस्कटॉप में ही रख रहा हूँ। जेडीएस सर्कल।
अब मैं क्या करूँगा, ग्लोब मैपर में जाऊँगा डायरेक्ट। और प्रीवियसली हम केएमएल जो बनाए थे और जीएस इसमें गूगल अर्थ में, तो हम उसे और जीएस में ओपन करने के लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता था, केएमएल टू लेयर याद हो तो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट केएमएल को ही ऐड कर सकते हैं। बस इसमें क्लिक करना, ओपन डेटा फाइल, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मैंने सेव किया, जेडीएस सर्कल, जैसे ओपन कर, तो ये पॉलीगन ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेस मैप, इसके जो बेस मैप है उसे ऐड करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे कनेक्ट टू ऑनलाइन डेटा में क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारे डेटा आएंगे। जैसे कभी ऐसे बैठे हो ट्राई करना हो तो यू कैन गो थ्रू द ऑल द डेटा। जैसे बहुत सारा डेटा यहाँ अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। हम बस इसमें हमें क्या करना है, इमेजरी को एक्सपेंड करना है। इमेजरी को एक्सपेंड करके वर्ल्ड इमेजरी में क्लिक करना है। और उसके बाद हमें एक बॉक्स बनाना है। अगर इसको हम डायरेक्ट लेंगे तो क्या होगा कि पूरा एरिया का ही डेटा एक साथ ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें जितना एरिया चाहिए उतना ही एरिया को हम पहले मार्क कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ बॉक्स है, ड्रॉ बॉक्स में क्लिक करना है और उतना एरिया को मार्क कर लेते हैं। तो पॉलीगन हम इसलिए बनाए थे ताकि हमें मालूम चलो एरिया का इमेजरी डायरेक्ट खुले। पॉलीगन बनाने का मेन रीजन यही था। देन ओके करना है, देन कनेक्ट। तो देखना इमेज जो है ये ओपन हो गया। और देखना इसका क्वालिटी देखना, इवन गोलर से भी ज़्यादा बेटर है। अब हमें क्या करना है, ये अभी भी ऑनलाइन ही है, इसे हमें ऑफलाइन सेव करना है। तो उसके लिए हमें वर्ल्ड इमेजर में क्लिक करना पड़ेगा, देन राइट क्लिक, लेयर, एंड एक्सपोर्ट लेयर टू अ न्यू फाइल। ये फॉर्मेट पूछेगा आपको किस फाइल फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करना है। इसे अगर अच्छा क्वालिटी में चाहिए तो हमें जियो टीफी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जियो टीफ में क्लिक करना, देना ओके। अब यहाँ पे कौन से बीट का चाहिए वो सिलेक्ट करना है। 24 बीट बहुत ही अच्छा क्वालिटी में। अगर हमें थोड़ा लाइक काम चलाओ क्या भी क्वालिटी चाहिए और ज़्यादा टाइम ना लगे डाउनलोड होने में, तो हम 8 बिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 28 बिट कर रहा, पर ये भी डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो लेट्स ट्राई, हो जाता है ठीक है। और उसके बाद हम ओके कर दें। और इससे पाथ देना है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप में। इमेजरी का नाम मैंने डाल दिया, जेडीएस सर्कल। तो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होगा ये। बेसिकली ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर हम लोग 8 बिट से काम चला जाते हैं। मैं बस हाई क्वालिटी के चक्कर में ही इसे 24 बिट में डाउनलोड लगाया। तो बस इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये आपके फोल्डर में और आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसे ये दिखा रहा है कि अभी भी टाइम तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। और कुछ देर बाद जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे 8 बजे कंप्लीट होगा ये दिखा रहा है। तो यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा कम टाइम में हो जाता है। बस ये बिगिनिंग इसलिए दिखा रहा है इतना टाइम। तो जो हमने यूज़ किया था लास्ट क्लास में, और जो हमने एक कैट फाइल को जो और जेएक्स में ओपन किया था, तो इमेजरी जो हमने देखा था ये वाली, मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। वो भी गूगल अर्थ ग्लोबल मैपर से डाउनलोड किया हुआ है, पर ये 8 बिट वाली है। तो ये समझ में आया कैसे होती है ये। देखो लगभग 5% हो गया, तो ये हो जाएगी वैसे क्लास चलते हैं। ये 8 बिट वाली थी। तो इस तरह से इमेज डाउनलोड करते हैं और डायरेक्ट हम
जैसे हमें अगर इंटरनेट का इशू हो रहा है या हम कहीं जा रहे हैं, हमें उस एरिया में काम करना है, तो हम डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो ये इजी प्रोसेस है इमेजरी डाउनलोड करने का। ये पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है इस पे? नो सर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अ, तो हम एक जोधपुर का मास्टर प्लान में भी हमने कुछ किया था, याद हो तो? आगे बढ़ने से पहले मैं ये कुछ क्लियर कर रहा कि लाइक वी हैव टू रैप अप द क्लास इन 2-3 क्लासेस। तो मैं क्या चाह रहा है कि हमने अब तक जो भी किया है ना, जो भी काम किए हैं, सब कुछ नहीं, एटलीस्ट कुछ बड़े हुए जैसे जियो रेफरेंसिंग, खसरा का सुपर इम्पोज। जियो रेफरेंसिंग हमने 2-3 तरीके से देखा था। जैसे हम एक मास्टर प्लान जियो रेफरेंस किए थे, देन एक रेवेन्यू खसरा इमेजरी का हम जियो रेफरेंस किए थे। तो आप लोग जो वो मुझे लाइव क्लास में करके दिखाना, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो तो मैं डायरेक्ट देख लूँ। ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें अगर ये लाइव क्लास में आप करके देखा हो तो? आपका ही कॉन्फिडेंट बढ़ेगा काम करने के लिए। और मैं तो रहूंगा ही लाइव क्लास में, तो मैं बता भी दूंगा कैसे करना है। जैसे खसरा सुपर इम्पोज हुआ, और इसके अलावा जो डायमेंशन वाला हमने आरजीएस में किया था वो, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे हम एक डेम डेटा डाउनलोड करके कंटूर बनाए थे। ठीक है? तो जी आप लोग 3 लोग हो क्लास में ना? आज कितने लोग हैं आप लोग? सर, सब ऑनलाइन ही है आज। क्लास में सिर्फ अच्छा। मैं हूँ। अच्छा। तो ठीक है, तो आप तीनों में से ये डिसाइड कर लो कि कौन कौन लेगा। तो हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास कब करें, करेंगे उसके बाद या फिर उसके बाद वाले क्लास में। हाँ। तो आप तीनों में से डिसाइड कर लो कौन कौन सा पार्ट लेगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोग करोगे खुद ही, तो कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद आप एटलीस्ट सेटिस्फाई हो गए क्लासेस जितने भी हुए हैं उससे। तो हम बेसिकली 3 चीज़ें ले रहे हैं, एक तो जियो रेफरेंसिंग और मतलब खसरा सुपर इम्पोजिशन, और एक डायमेंशन वाला, और एक कंटूर जो हमने बनाया था वो इमेजरी डाउनलोड, या फिर बाकी सब जो हमने क्लिप किया था डेटा को, वो सब थोड़ा इजी टास्क है। बताओ जगदीश जी मुझे। हेलो? कोई डाउट है अभी तक जितने भी हमने क्लास में किए हैं कुछ? हाँ हो गया। लाइव क्लास में करने का आया, फिर आप सब सारे सारे चुप हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चेक करते हैं कि ये डाउनलोड हुआ कि नहीं। तो हाँ सर। तो बेसिकली मैं वो एक क्लास चाह रहा हूँ, और दूसरा क्लास जो हमने ये पेंडिंग चलाया हुआ है, मैं उससे ख़त्म कर रहा हूँ। और एक जो मैंने बताया था कि मैं और भी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, वो एक क्लास में हम कवर अप कर लेंगे। तो आपको आइडिया रहेगा इसके बारे में और ज़्यादा। तो बेसिकली हमने क्या किया था, एक हमने कुछ एरिया को मार्क करके जोधपुर का मास्टर प्लान को इसको क्लिप किया था। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे थे कि इसके जो यूजेस हैं उसको हमने इनपुट किया था जोधपुर के मास्टर प्लान से ही। और इसके बाद मैंने इसे वैसे मर्ज कर दिया था जो भी इसके एट्रीब्यूट टेबल्स हैं उसको। तो हम चाहें तो
इसको जो है एक होता है कि एक एक्सेल डेटा होती है। एक्सेल डेटा को हम डायरेक्ट जो है ArcGIS में, मतलब जो हमारा लेयर जो है उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो ज्वाइनिंग में मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाला क्लास में हम जो क्या करेंगे, जो भी हमने मास्टर प्लान था जोधपुर का, अगर अभी मैं ऐड करके दिखाता हूँ। edit। तो ये जोधपुर का मास्टर प्लान था, उसको हमने डिजिटाइज किया था पूरे एरिया को। और डिजिटाइज करने के बाद हम जो है ये कुछ एरिया क्लिप क्लिप भी किए थे होली से जस्ट पहले वाली क्लास पे। और हमने कुछ एरिया को एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे ये एरिया एरिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके जो कलर कोड है बैकग्राउंड में, सेम कलर कोड इस वाले इमेज में भी हम लाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इनपुट करना पड़ेगा कौन से कलर कोड, एक फील्ड बना के, जो मैंने कर रखा है पहले। तो उसको मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और सिम्बोलॉजी में जाके कैटेगरीज, और जो फील्ड जो थी कैटेगरी वाली, उसे मैं ऐड करूँगा। आप इसे अप्लाई एंड, अब हम क्या करेंगे, जो भी इसके कलर कोड है उसके लिए हमें इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना पड़ेगा। इसको राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले, इसका हमने ट्रांसपेरेंसी कम किया है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक तो तरीका ये है कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं ना, अगर सर्वे ड्राइंग जो होती है वो, तो एक रूल है जेडीए का कि हमें मास्टर प्लान में भी सुपर इम्पोज करके देना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये वाली प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये काम आ सकता है। जैसे जोधपुर के मैंने इस क्लास के बारे में बताया था कि लगभग सारे टाउन के मास्टर प्लान है, आप ऑनलाइन चेक कर लेना। चाहे वो सिरोही का हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हो। तो कमर्शियल देखना, कमर्शियल कौन सी है, कमर्शियल रेड वाली है, तो इसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ। और इसके अलावा रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल इन येलो कलर, येलो। रिक्रिएशन जो है वो ग्रीनली एरिया होता है, तो वो ग्रीन कलर में है, ये वाला को, ये वाली ग्रीन। मिक्स लैंड यूज का उसका एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा कौन सी कलर है। इंडस्ट्री जो है ये सी और ओसीएफ ब्लू में है, जो कि ये है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक। ये सब मुझे क्यों बताऊं कि मैंने इसके लेजेंड जो है वो देख रखे हैं। अगर मैं इसके लेजेंड नहीं देखा होता तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया होती कौन सी कलर है। तो इसका लेजेंड जो है हमेशा नीचे होती है इमेज का। जब ऑनलाइन आप डाउनलोड करोगे इमेज तो उसका लेजेंड भी रहेगा। और इंडस्ट्री का हल्का सा ब्राउनिश कलर है। फिलहाल मैं कोई भी कलर दे रहा हूँ, मैं उसे वेरीफाई नहीं कर। देखना लगभग ये सेम हो ही गई है। अब इसका ट्रांसफर को मैं जो है बढ़ा देता हूँ जितना था इस।
और इसका मैप कैसे बनेंगे? अब जो भी हमारा ड्राइंग है जो हम सुपर इम्पोज करके लेके आए हैं, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ला के इसे सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये, अब ये इसका जो है पेज साइज पोर्ट्रेट है, अगर ये लेयर को देखना तो ये जो है बेसिकली लैंडस्केप में अच्छी इमेज मैप बन के रेडी हो सकता है, लैंडस्केप में आ जाए इस तरीके से। तो उसके लिए हमें लेआउट वाला टूल हमने ऐड किया था लास्ट क्लास में, वो लेआउट वाला टूल यहाँ पे ही है अभी अवेलेबल। तो चेंज लेआउट में क्लिक करना है, देन इसको A4 में करते हैं लैंडस्केप। और इसका साइज हम एक्सटेंड कर देते हैं। इस पे लेजेंड ऐड करते हैं, इंसर्ट लेजेंड। अब इसमें हम स्केल ऐड करते हैं, नॉर्थ एरो और स्केल, कोई भी मैंने एक ले लिया जल्दी। स्केल बार, टाइटल, ये पार्ट ऑफ जोधपुर मास्टर प्लान। मैं एग्जैक्ट इस लोकेशन का नाम नहीं पता, इसलिए पार्ट ऑफ जोधपुर मास्टर प्लान लिखता है। लेजेंड में कुछ चेंजेस करने से लेजेंड के बाद ये क्लिप जोधपुर MP आ रहा, तो इसका हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड देन कन्वर्ट टू ग्राफिक, और उसके बाद फिर इसमें राइट क्लिक, और ये ग्रुप किया हुआ मतलब ये सारे एक साथ मर्ज है, इसे अनग्रुप करना है। और उसके बाद ये क्लिप जोधपुर वाले को हटा देते हैं और ऑल अदर वैल्यू को यहाँ हटा, फिर से लेजेंड को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब हाँ, इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो इसके नीचे भी बेस मैप ऑन कर सकते हैं। JPG में लगा। तो ये इमेज एक्सपोर्ट हो गया, लेजेंड आ गया इस पे। ये हमने डिस्टैच करके किया और क्लिप किया है इस पे। ये जोधपुर मास्टर प्लान का है। इसका डेटा भी मैंने शायद भेज दिया है।
हाँ मैंने भेजा हुआ है जो तो मास्टर प्लान का डेटा। मिल गया ये डेटा आप लोग? ये सारे डेटा मिल गए ना? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ ये डेटा सब मिल गया ना जोधपुर मास्टर प्लान वाली? एक मिनट सर। तो ये जेडीएस सर्कल हमने जो डाउनलोड किया था ग्लोबल मैपर से, वो जो है इसमें ओपन हो गया है। और जीएस में डाउनलोड हो गया, मतलब ये इसे ऑनलाइन अब जरूरत नहीं है, ये इमेजरी अब हमारे पास है। अब इसी में अगर हम मास्टर प्लान को ऐड कर दें, तो ये जो है सेम लोकेशन पे ही है। और इस मास्टर प्लान में ये जेडीएस सर्कल नहीं दिखाया हुआ, बस ये जो एक ब्लैक एंड वाइट जो है ये बेसिकली कॉमन लैंड बता रही है, तो ये जेडीए है। और उसके रोड के उस पार जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली इमेज यहाँ का है, तो वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खुला है और जिस लोकेशन में थी। तो ये इमेज का क्वालिटी अगर कंपेयर करो मतलब बेस्ट मैप से, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू गूगल अर्थ का या फिर ArcGIS का बेस्ट मैप। तो ठीक है, ये सब समझ में आ गया पूरा जो ये बताया मैंने आज? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? Not yet, sir. तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बताओ फिर मतलब आप लोगों ने कोई मतलब ट्राई करना चाह रहे हो, इसे जो रेफरेंसिंग कर रहे थे उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो या तो आप करके बताओ तो फिर ज़्यादा क्लियर हो। कोई इंटरेस्टेड है उसमें करने में? अरे मैं बताऊंगा, इनफैक्ट प्रोसेस आपको लगातार बताता रहूंगा, अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट है या फिर आपको करके दिखाना ही है। लाइक आपको बस कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा जब आप सामने करोगे, तो उसके बाद फिर आप खुद ही करने लग जाओगे। मतलब ये कोई टेस्ट नहीं है कि हाँ आप जो भी किया हो आप करना है, इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हर एक प्रोसेस में ही बताऊंगा कि उसमें आप राइट क्लिक करना है या इसमें लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है या ये टूल ऐड करना है, तो ये सब मैं बताऊंगा। एक मिनट हाँ।
बता रहे हैं मुझसे, मैं कुछ नहीं रिकॉर्डिंग एंड होने होगी बस। बस 10 मिनट का बताया टाइम है, 2-3 मिनट तो हो गए, एंड है बस। हेलो सर। हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। सर ये क्लास एंड होने वाली है, आप नेक्स्ट क्लास अभी कंटिन्यू लोगे या फिर आप, नेक्स्ट क्लास किस चीज़ का? मतलब अभी इसमें फर्दर कुछ बताओगे आप? हाँ, आगे एक नेक्स्ट क्लास करते हैं और एक उसमें एंड अप करते हैं, उसमें एप्लीकेशन के बारे में और बता दूंगा मैं। वो कब रखें? ओके, तो न्यू लिंक क्रिएट करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, नहीं अभी नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, तो ये क्लास एंड करनी है। इसका बस अभी रिकॉर्डिंग बंद करना। ओके, रिकॉर्डिंग